हेलो एवरीवन, आस्क एन एक्सपेक्टेड सीरीज में आपका स्वागत है। ठीक है, आप लोग के डिमांड पे आज मैंने ट्रिगो का सारे क्वेश्चन लिए हैं। जिस टाइप का क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना, उसका सारा एप्लीकेशन कैसे यूज होता है, कैसे किया जाएगा, उसको हम प्रॉपर डील करेंगे। ठीक है, चलते हैं टॉपिक पे। चलिए, पहला स्लाइड क्या बोल रहा है। हाँ देखिए, ये जो मैंने देखा है ना, अभी सेक स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला होता है ना, इसका एप्लीकेशन थोड़ा ठीक ठाक पूछे जा रहे हैं। ठीक, तो आप पहले इसका एप्लीकेशन थोड़ा प्रॉपर समझिए, उसके बाद इस पे क्वेश्चन करेंगे तो सारे क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब देखो सर, यहाँ पे क्या दे रखा है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या, 1 + tan स्क्वायर थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, 1। डन। ठीक है, अब ये क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे आ गया। ठीक, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे आ गया तो इसका फॉर्मूला पता है हमको, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाले। तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस क्या, tan थीटा इक्वल टू 1। ठीक है सर, अब बताओ सर, हम यहाँ पे सेक थीटा प्लस tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू 1 बट्टा सेक थीटा माइनस tan थीटा। होगा कि नहीं, होगा कि नहीं ना, होगा ना। अब देखो, इसका कहने का मतलब क्या है, जो ये है ना सेक थीटा प्लस tan थीटा जो है, ये किसका रिवर्स, ये किसका रिवर्स हो जाएगा, एक 1 बट्टा सेक थीटा माइनस tan थीटा। ठीक, यदि क्वेश्चन में एक चीज दे दिया रहेगा, क्या दे दिया रहेगा, एक दे दिया रहेगा, तो दूसरा हम आराम से निकाल लेंगे कि नहीं, निकाल लेंगे ना। ठीक है, इसको यूज करके हम जो इक्वेशन इसे पूछे जाएंगे उसको हम नॉर्मली कर पाते हैं। ठीक, तो उसको हम देखते हैं। पहले दो चीज आप रखिएगा, ये इक्वेशन ये क्या है, यूनिवर्सल है, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर 1। ठीक, और ये सेक थीटा प्लस tan थीटा का इनवर्स जो करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस tan थीटा। ठीक, अब इसका एप्लीकेशन क्या है वो क्वेश्चन से क्लियर करते हैं। चलिए क्वेश्चन पे, क्वेश्चन ये बोल रहा है सेक थीटा प्लस tan थीटा कितना दे रखा है, 2 + √3, तो मांग रहा है आपसे सेक थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे यदि आप सेक को tan में कन्वर्ट करोगे, tan को सेक में कन्वर्ट करके सेक निकालोगे तो आप लंबा फंसोगे। बात समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे आपको फंसना नहीं है। अब देख लो यहाँ पे कैसे, ये सेक थीटा प्लस क्या, tan थीटा कितना दे रखा है, 2 + √3। डन ना सर। अब देखो, अब हमको पता है, जो क्या पता है, हमको पता है यदि सेक थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू दे रखा है तो सेक थीटा माइनस tan थीटा हम आराम से लिख सकते हैं। वो क्या होगा, वो होगा सेक थीटा माइनस tan थीटा हो जाएगा, इसका जो कांस्टेंट है इसका रिवर्स होगा, मतलब ये हो जाएगा 1 बट्टा 2 + क्या, √3 होगा ना। बात समझ में आया, क्या करना होगा, केवल यदि ये सेक थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू दे रखा है तो सेक थीटा माइनस tan थीटा जब निकालेंगे तो ये सिंपल इसको क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे, और जो होगा वही हो जाएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा। अब बताओ सर, इसको जब हम कंजुगेट से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो 2 - √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर 2 - 3 बच जाएगा और नीचे ये 4 - 3 घट जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये 2 - √3 होगा कि नहीं, अरे होगा ना, कर लोगे ना आप, अरे सर कर लोगे ना, देख लो करके एक बार। यहाँ पे कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे √3 है ना, अब यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे 2 - √3 से, करोगे ना, ये क्या 2 - √3, और ये तो बच जाएंगे, इसको जो a + b और a - b पर तोड़ोगे तो 4 - 1 3 जाएगा, मतलब ये 2 - √3 बचेंगे ना। अरे डन ना, ठीक ना भाई। अब देखो, अब इससे हम क्या करेंगे, सिंपल सा लगा देंगे। अब इसको जब ऐड करेंगे तो ये भाई सब कटेंगे, अरे कटेंगे ना, ये सेक थीटा और सेक थीटा 2 सेक थीटा होंगे, होगा ना। अब देख ले भाई, इसको जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐड ही कर रहे हैं ना, तो ये तो कटेंगे ना, और यहाँ पे बचेगा क्या, 2 + 2 4, मतलब हम कह सकते हैं सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा क्या हो जाएगा 2। अरे डन। ठीक, तो सेक थीटा कौन हो जाएगा, ए। अब यहाँ पे यदि हमको tan पूछे, कुछ पूछे तो बता देंगे ना। यदि एक आइडेंटिटी निकल गया मेरे भाई वाह, तो क्या होगा, आप कुछ भी पूछेगा तो आप निकाल दोगे ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आए, किस टाइप का, सेक थीटा प्लस tan थीटा के टर्म में कोई भी आए, तो आप जल्दी से इसको सेक माइनस tan के रूप में लिख लेना, एक इक्वेशन और 2 इक्वेशन मिलेगा, आप वहां पे तोड़ लेना। यहाँ पे सेक को tan में, tan को सेक में चेंज करने मत जाना, वहां पे लंबा फंस जाओगे। डन ना, आगे चले, चलो सर आगे क्या बोल रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन इस पे और है, देख लो क्या है। फिर क्वेश्चन वही बोल रहा है, सेक थीटा प्लस tan थीटा कितना दे रखा है, 5 दे रखा है ना। अब क्या हमने बोला आपको, कभी भी आप सेक थीटा और tan थीटा का दर्शन यदि क्वेश्चन में हो जाए तो आप भटाक से क्या लिखो, सेक थीटा माइनस tan थीटा लिख डालो, और वो कितना होगा, इसका जो कांस्टेंट बराबर है उसको आप क्या करोगे, रिवर्स कर दोगे, मतलब 1/5 कर दोगे। डन। ठीक है, अब निकालना क्या, आपको सेक थीटा निकालना है, इसको ऐड कर देते हैं। अब यदि यहाँ पे हमको tan पूछ देता तो क्या करता, इसको माइनस कर देते हैं,
माइनस करते तो सेक कट जाता, tan निकल जाता। यहाँ पे मगर हमको सेक ही पूछ रहा है तो उसको क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे, ये दोनों भाई साहब कटे, सेक सेक क्या हो जाएगा 2 सेक थीटा, अरे होगा ना सेक थीटा बराबर ये कहा ये 5 प्लस 1/5 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 26 बट्टा क्या, अरे 5 होगा ना। अब यहाँ पे 2 सेक थीटा है तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा ये 2 से कट जाएगा मतलब 13 बट्टा क्या 5। आंसर विल बी कौन सी वाली, ये बी, डन ना। अब यदि सेक निकल गया, अब कोई भी आइडेंटिटी आपसे पूछ ले ट्रिगो का तो आप कर दोगे ना, साइन पूछे कॉस पूछे कॉटेक पूछे टैन पूछे कर दोगे, एक निकल गया सारा निकल जाएगा ना। ठीक, चलो आगे सर, आगे क्या बोल रहा है। हाँ देखो इसका एप्लीकेशन इस सवाल में पूछा जाता है, ये सवाल मतलब कोई सारे एग्जाम में ऑलमोस्ट रिपीट होते हैं, इसको आप प्रॉपर देखो कैसे करना है, ठीक है ना, इसको ज्यादा कंजुगेट मत करो सर। अब देखो tan सेक है ना, कभी भी tan सेक दिखे ना तो आपको हम बता रहे हैं वो लगना ही लगना है, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर और सेक माइनस tan बराबर 1 प्लस 1 बट्टा सेक प्लस tan बराबर, ठीक है। अब देखो सर यहाँ पे tan सेक और tan प्लस सेक और tan माइनस सेक दिख रहा है, ठीक है ना, इसका वैल्यू निकाल रहा है। अब देखो एक चीज मैंने बताया आपको रटने के लिए, कौन सा, सेक थीटा का स्क्वायर माइनस tan थीटा का स्क्वायर बराबर मैंने 1 बोला था कि नहीं, अरे होगा ही ना, सेक स्क्वायर यदि 1 प्लस tan इधर ले जाएंगे तो ये होगा, ठीक है। अब मैंने क्या बोला इस सवाल में, इस सवाल में आप कुछ मत करो, यहाँ पे कोई भी आइडेंटिटी को कुछ मत करो, ये जो 1 भाई साहब है ना, ये 1 भाई साहब के बदले सेक और tan के टर्म में रख दो, काम बन जाएगा आपका। ठीक, अब कैसे बनेगा, अब देखो यहाँ पे tan थीटा है प्लस क्या है सेक थीटा है ना, और माइनस ये 1 यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा होगा ना, माइनस क्या tan स्क्वायर थीटा, अरे होगा कि नहीं होगा ना, और बट्टा में क्या होगा, बट्टा में अब देखो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे चेंज मत कर देना आप, ठीक है ना, केवल और केवल ऊपर चेंज करना है, तो ये क्या हो जाएगा बचेगा tan थीटा और क्या माइनस सेक थीटा और प्लस 1। ठीक, अब देखो सर इसमें और इसमें कॉमन क्या है, tan प्लस सेक और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा है, इसमें भी सेक प्लस tan है कि नहीं, तो ये दोनों में से एक सेक और tan कॉमन आ जाएगा, तो यहां से हम कॉमन ले लेंगे क्या सेक थीटा प्लस tan थीटा, कॉमन ले लिए, अरे ले लिए ना। अब जब कॉमन लिए तो यहाँ पे 1 बचा, ठीक है, और यहाँ पे सेक थीटा माइनस tan थीटा बचा और यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा सेक थीटा और प्लस क्या tan थीटा, होगा कि नहीं होगा ना। अब देखिए आप नीचे में क्या है tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 है, अरे है ना। अब देखो सर ये और ये आपको कटते नहीं दिख रहा है ना, तो सिंपल सा क्या बच गया आपको सेक थीटा प्लस tan थीटा बच गया, मगर ऑप्शन में आपको सेक और tan में आंसर नहीं है, तो सिंपल से इसको क्या करो आप इसको चेंज कर लो, किसमें साइन में कर लो, तो क्या करोगे अब इसको ऊपर कर दे, इसको ये बचा आपका इतना ना, इसको ऊपर लिख देते हैं, तो सेक को क्या करोगे 1 बट्टा कॉस लिखोगे, ठीक है ना, और ये साइन को क्या करोगे साइन थीटा बट्टा क्या कॉस थीटा लिखोगे, और यहाँ पे इक्वल टू क्या करोगे कॉस थीटा कॉम ये आ जाएगा भिन्न जोड़ में, और ये 1 प्लस क्या साइन थीटा, मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा, मतलब आंसर विल बी बी, डन ना। क्या किया मैंने इसमें, किसका यूज किया, इस सवाल में मैंने यूज किया सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का कर दिया ना, और सेक स्क्वायर माइनस tan थीटा करने के बाद हमको क्या निकल गया 1 प्लस साइन थीटा बटा क्या कॉस थीटा। ठीक, चले आगे, बात समझ में आया, इस क्वेश्चन को कैसे डील करना है, ऐसे ही करोगे ना, ठीक है ना। अब यदि इसमें देख लो, अब देखो मैंने बताया अभी सेक स्क्वायर और कॉट स्क्वायर tan स्क्वायर का सारा एप्लीकेशन, और सेम एप्लीकेशन किसका होता है, किसका कॉट और कॉसेक का, बस कॉसेक का सेक की जगह कॉसेक रख देना और tan की जगह कॉटेक रख लेना, और सवाल आपको हो सकता है यहाँ पे पूछ दे कॉट डाल दे यहाँ पे कॉसेक डाल दे, तो आप वहां भी चेंज कर लेना, क्योंकि उसका दोनों का आइडेंटिटी सेम हो। इसको हटा के आपको बताते हैं ये क्या होता है, कॉसेक क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, होता है कि नहीं, अरे होता है ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, और मैंने अभी जो बताया क्या सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस क्या tan स्क्वायर थीटा होता है ना। अब बताओ ये दोनों कुछ में अंतर है, अंतर यही है कि सेक के जगह पे कॉसेक रखा गया है और tan के जगह पे कॉटेक रखा गया है, हम समझ रहे हैं। अब एक आइडेंटिटी आपको करा लिए तो आप ये वाला कर लेंगे खुद से, डन ना, इस पे टाइम बर्बाद करने की कोई जरूरत तो नहीं है ना, कर लोगे ना आप। ठीक, सेम चीज है, केवल और केवल रिप्लेस करना है सेक को कॉसेक से, tan को कॉटेक से, डन। आगे बढ़े, चलो सर आगे क्वेश्चन पे देखते हैं। हाँ देखिए सर ये क्वेश्चन आपको धरले मिल रहा है एग्जाम के हॉल में, क्या बोल रहा है एक आइडेंटिटी मतलब फलन को दूसरे आइडेंटिटी में चेंज कर ले, मतलब बोल रहा है साइन को कॉट में चेंज करो या कॉस को tan में करो या कुछ भी बोल रहा है, ठीक है ना। हाँ इसका 4 एग्जाम्पल लिए हैं, इसको मैं करवाता हूं,
होप आई होप आप आगे जो होगा आएगा वो आप कर दोगे। अब देखो सर क्या बोल रहा है, साइन को बोल रहा है किसमें, कॉट में करने के लिए। इसका करने का एक ही तरीका है, आप साइन लिखो और साइन को क्या लिख सकते हो आप, साइन को आप 1/cosec लिख सकते हो कि नहीं, ठीक है चलो सर cosec लिख लिया, मगर ये तो नहीं पूछा जो cosec के टर्म में लिखो, आपको पूछा क्या कॉट के टर्म में। आप बताओ सर, अब cosec और कॉट का रिलेशन आपको याद है कि नहीं, हाँ एकदम सर अभी बोला आपने, क्या कौन सा वाली, ये वाली रिलेशन अभी तो अभी बोला ना मैं, cosec स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1 प्लस क्या कॉट स्क्वायर थीटा होता है ना। अब cosec यदि स्क्वायर है और यहाँ पे आपको बोल रहा है ये टर्म को कॉट में लिखने का, तो cosec को क्या लिख देंगे, इसको ये हटा के यहाँ पे रूट डाल देंगे, डन ना। क्या करेंगे, यहाँ पे ये हटा देंगे और उस पर डाल दिए, तो यहाँ पे सेम चीज करेंगे 1/√अंडर क्या 1 प्लस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। आप कुछ भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो कर लोगे ना, सिंपल जो कह रहा है ना किसको किस में बदलने के लिए उसको सामने रखो, उसके सामने रख के लिखो इसको, और क्या लिख सकते हैं, तो इसको साइन को सिंपल 1/cosec लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब यदि हमको बोलता साइन को कॉस के टर्म में लिखो तो क्या करते, हमको पता है क्या साइन स्क्वायर थीटा और कॉस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक, तो साइन को कॉस में उसमें उधर पलट देते, बात समझ में आ रहा है ना। इसमें कहने का कुछ ही मतलब नहीं है, मतलब इसका है इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं और टर्म क्या बोल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हम कोट कर लेंगे, ठीक डन। अब देखो सर आगे, अब यहाँ पे बोल रहा है आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कॉस को किस में चेंज करने के लिए, कॉस को बोल रहा है tan में करने के लिए। अब बता दो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, अब कॉस थीटा दिमाग में जब भी आया और tan बोल रहा है, तो tan बोल रहा है तो इसको हम 1/sec सेक करेंगे कि नहीं करेंगे। अब सेक लिखते ही आपके दिमाग में नहीं आ रहा है सेक और tan का कोई रिलेशन है, अरे है ना, क्या अभी जो करवाया मैंने, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, अरे होता है ना। अब आपको पूछ रहा है क्या इसको tan में बदलने के लिए, मगर अभी तक तो आपको सेक में आया है ना, तो सेक को क्या करो, अब उसको इसको यदि हम ऐसे कर देंगे, ये भाई साहब स्क्वायर को हटा देंगे और यहाँ पे रूट डाल देंगे तो काम बन जाएगा, अरे बनेगा कि नहीं, तो ये 1/ क्या कर देंगे √1 प्लस क्या tan स्क्वायर थीटा करेंगे कि नहीं, अरे करेंगे ना, तो क्या हो गया ये cos थीटा tan के टर्म में नहीं लिखा गया ना। तो ऐसे ऐसे आइडेंटिटी बहुत सारे बन सकते हैं, मगर आप यदि एक क्लू पकड़ लें कैसे करें, मैं इसके लिए 2-4 करवा रहा हूं, 1-2 और करवा रहा हूं, आप हमको लगता है कर लीजिएगा उसके बाद, डन ना। चलो आगे सर, आगे क्या बोल रहा है, tan को बोल रहा है किसमें cosec में चेंज करने के लिए, क्या करेंगे सर, tan को cosec में बोल रहा है तो क्या करेंगे, सिंपल करो, tan जाओ tan थीटा, tan को क्या लिख सकते हैं 1/cos लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें तो नहीं होना चाहिए, सेम चीज। फिर tan और cot और cosec में आपको रिलेशन पता है, क्या पता है सर बता दो, ये अभी मैंने बोला कौन सी वाली, cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होगा ना। अब यदि आपको चाहिए क्या cot चाहिए किसमें cosec में, तो 1 को इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे भाई cos स्क्वायर थीटा -1 होगा, और ये क्या होगा cot स्क्वायर थीटा, अब स्क्वायर cot निकालना है तो इसमें रूट डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा 1/√अंडर क्या cosec स्क्वायर थीटा -1, अरे होगा ना। तो क्या ये tan cosec के टर्म में नहीं लिखा गया ना, एक एक स्टेप फॉलो करोगे आपको आंसर आ जाएगा, ठीक। चलो सर आगे क्या बोल रहा है, सेक को साइन में बदलने, चलो कर लो सर, ना इधर हटाओ यार, किसको सेक थीटा को किसमें बदलना है आपको, साइन में, क्या करेंगे सेक थीटा लिखेंगे, सेक थीटा, अब साइन में बदलना है, सेक को 1/cos लिख सकते हैं ना, ठीक है। और cos थीटा sin थीटा के टर्म में आपको पता है क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, अरे क्या होता है 1 होता है ना। अब आपको चाहिए क्या sin चाहिए किसके टर्म में, cos के टर्म में, क्योंकि नीचे cos आ चुका है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना cos थीटा बराबर क्या √1 - sin स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानियां नहीं होनी चाहिए ना। तो ये क्या हो जाएगा √1 - क्या sin स्क्वायर थीटा, डन ना। तो हो गया, काम बना, इसमें बन गया ना, मतलब सेक आपको साइन के टर्म में दिख गया, ऐसा ही कुछ नहीं है। अब जो आइडेंटिटी बोल रहा है उसको सामने लिखिए, आपके अंतर आत्मा से याद कीजिए इसके इक्वल क्या होगा, ठीक है। आप एक एक स्टेप बढ़ते जाइएगा, आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा उसमें, डन। आगे चलिए आगे सर क्या बोल रहा है, हाँ देखिए कंजुगेट वाला सवाल भी पूछे जा रहे हैं, डन। क्या करेंगे इसमें, सिंपल से क्या करोगे इसमें सर, इसमें ये क्या है 1 प्लस क्या cos थीटा है बट्टा क्या 1 - क्या cos थीटा है ना, ठीक। अब इसको कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे यदि माइनस है तो प्लस कर दोगे ना, तो ये क्या करोगे cos थीटा और ये 1 प्लस क्या cos थीटा होगा ना। अब ये जाएगा अंदर तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा, मतलब क्या 1
ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएंगे? अरे होगा ना, बोलो भाई। अब देखो ऊपर में क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा के स्क्वायर, नीचे साइन स्क्वायर थीटा, मतलब ये 1 प्लस कॉस थीटा होगा और नीचे क्या साइन थीटा होगा। अरे होगा ना, तो ये क्या हो जाएंगे कॉसेक थीटा प्लस क्या कॉट थीटा। अरे होगा ना, ठीक है। यहाँ पे ए लिख दिया गया है, इसको थीटा कर लीजिए आप, ठीक है, इसको थीटा कर लीजिए सारा, तो कौन सा होगा बी। ठीक, कंजुगेट क्वेश्चन कभी भी आए नीचे में यदि आपको माइनस दिखे ऊपर प्लस दिखे तो सिंपल आंख बंद करके आप 1 प्लस कॉस इससे कर 1 प्लस इस नीचे वाले को माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस करके मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कुछ ऐसे बनते दिखेगा और आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए सर आगे। हाँ आगे देखो सर क्या बोल रहा है, टेन थीटा दे रखा है, ठीक है ना, और मांग क्या रहा है 5 साइन थीटा और 3 कॉस थीटा बट्टा 5 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। ठीक, अब यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं, जो इसको कॉस से डिवाइड कीजिएगा तो 5 tan थीटा आ जाएगा और ये इधर ही आ जाएगा तो उधर 5 tan थीटा प्लस 2 आ जाएगा, तो वहां पे tan के मान रख के भी कर सकते हैं। और सिंपल एक चीज और कर सकते हैं आप, जो tan थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बट्टा क्या क्या कॉस थीटा इक्वल टू क्या 11 बट्टा क्या 13। ठीक है ना, तो साइन के बारे में 11 और कॉस को 13 रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्यों सर, तो यहाँ पे तो 11 डायरेक्ट नहीं रख सकते हैं, डायरेक्ट तो नहीं रख सकते हैं ना, क्योंकि ये तो इक्वल नहीं है ना, ये तो बट्टा में है, रेशियो में, तो यहाँ के 11 के और कॉस 13 के रखेंगे तब बनेगा। सर आप कुछ भी रखोगे ऊपर और नीचे डिग्री सेम है तो वो के कट ही जाएंगे, इसीलिए आप के रखो या ना रखो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो सिंपल हम यहाँ बोलेंगे आपको, ये सिंपल साइन के बारे में के को 11 और कॉस को 13 रख देंगे तो आ जाएगा, जिससे आपको 1-2 स्टेप बच जाएगा और कैलकुलेशन भी थोड़ा इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा 5 साइन थीटा है तो साइन को क्या बोला मैंने रखने के लिए 11, तो 5 साइन थीटा रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये 11 × 55 होगा, माइनस 3 कॉस थीटा, कॉस के बारे में क्या बोला मैंने रखने के लिए 13 क्या हो जाएगा, ये 39 हो जाएंगे, और बट्टा में क्या ये करोगे 5 साइन थीटा मतलब कितना 5 55 होंगे ना, और ये नीचे क्या करोगे भाई 2 कॉस थीटा, कॉस के बदले मैंने क्या बोला रखने के लिए 13, तो 13 रखने के लिए 26 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये ऊपर जब कटेगा तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, और ये हो जाएंगे 81, मतलब आंसर क्या हो जाएगा 16 बट्टा 81। अब सर यहाँ पे मैं बोला आप यहाँ पे साइन थीटा को 11 के भी रख सकते हैं, कॉस थीटा को 13 के भी रख सकते हैं। के मैं इसीलिए नहीं रखा कि ऊपर नीचे डिग्री सेम है और के कट जाएगा। ठीक है ना, आपको टाइम बचाना है वहां पे, ठीक है ना, मेथड फॉलो नहीं करना है, प्रॉपर मेथड बोर्ड एग्जाम वाली। ठीक, चलो सर आगे, चलो सर आप देखो सर ये क्या है, हाँ tan 4 थीटा बराबर cot 40 माइनस थोड़ा थीटा क्या होगा। ठीक है, देखो सर अब ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए, कैसा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जिसमें tan और cot रहे, साइन और कोसेक रहे, साइन और कोसेक रहे, और क्या रहे, और साइन और कॉस रहे ना, सेक और कोसेक और सेक रहे, tan cot रहे और साइन कॉस रहे। इसका कहने का मतलब क्या, जो जिसमें चेंज होता है, जो जिसमें चेंज होता है वो यदि आमने सामने रहे तो ये एंगल और ये एंगल का सम क्या होता है 90 के बराबर होता है, आप रख लो। ठीक है, चलो सर अब क्या बोल रहे हो सर, मैं बोल रहा हूं यदि साइन थीटा किस में चेंज हो रहे हैं, कॉस में चेंज हो रहा है कि नहीं, और कॉस थीटा साइन मतलब वाइस वर्सा, tan थीटा किस में चेंज हो रहा है, tan थीटा को चेंज करते हो 90 में से तो क्या होता है कॉट होता है कि नहीं ना, अरे tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा बड़ा चेंज बोल रहा हूं मैं। ठीक है, और ये क्या कॉसेक थीटा किसमें चेंज हो रहा है, किसमें सेक थीटा में हो रहा है कि नहीं। यदि ये तीनों चीज आपको बराबर में दिखे तो ये थीटा जो होता है ना दोनों साइड का, ये दोनों का सम क्या होता है 90 होता है। कैसे होता है सर बता दो, अरे सर यहाँ पे साइन थीटा है, अब देख लो ये एग्जांपल, यहाँ पे साइन थीटा है ना, अब ये किसके बराबर हो जाएगा साइन, इसको आप 90 माइनस थीटा लिखोगे ना, लिख दोगे ना। ठीक है, जब साइन थीटा इसको लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते हो। सर यदि ये साइन दोनों बराबर है तो ये साइन थीटा यदि इसके बराबर कब हो जाएगा, साइन तो बराबर ही है, तो ये थीटा जब ये 90 माइनस थीटा के बराबर हो जाएगा, माइनस थीटा के बराबर हो जाएगा तो हो जाएगा नहीं बराबर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये थीटा टूट जाएगा कि नहीं, तो यहाँ पे मैंने बोला यदि थीटा 1 है और ये थीटा 2 है, ठीक है ना, थीटा 2 है तो ये थीटा 2 है और ये 1 है, तो थीटा 1 और थीटा 2 क्या आ जाएगा 90 के बराबर ही आ जाएगा ना। ठीक, तो मेरा कहने का मतलब कभी भी यदि ऐसे रहे तो थीटा 1 और थीटा 2 का सम कितना होगा 90 ही होगा, तो सेम चीज वहां पे हो रहा है कि नहीं, हो रहा है ना भाई। ठीक है ना, आप समझ रहे हो ना, तो यदि ये चेंज वाला काम रहेगा तो हम क्या करेंगे 90 कर देंगे। एक चीज और दिमाग में रख लो आप, साइन थीटा कॉस में चेंज होता है, tan थीटा कॉट में चेंज होता है, कॉसेक सेक में होता है, मगर साइन का उल्टा कॉसेक होता है और कॉस का उल्टा सेक होता है, मगर tan का उल्टा भी कॉट होता है और ये tan भाई साहब चेंज भी कॉट में ही होते हैं।
मतलब कहने का मतलब ये टेन और कॉट चेंज भी कॉट में होते हैं, और मगर उल्टा उसका क्या होता है, सेम होता है। मगर साइन कॉस में चेंज होता है, मगर साइन थीटा का उल्टा यदि पूछ ले तो 1/cosec होता है। इसमें आप कभी कंफ्यूजन मत कर लेना, कॉस का उल्टा सेक होता है, मगर कॉस चेंज होता है साइन में, सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस होता है, मगर सेक चेंज होता है कॉसेक में। ठीक, ये 2 पॉइंट आप दिमाग में रखना, कभी उलझ मत जाना, उलझ करके गलती मत करना। डन, ठीक है। तो बात समझ गए कैसे दोनों को इक्वल होता है, ये ऐसे करते हैं तो ये थीटा और थीटा 1 90 होता है, इसलिए आप इन रिजल्ट को दिमाग में रखें और क्वेश्चन करें। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं। अब चलिए, हमने क्या बोला, यदि ऐसा tan cot रहे तो क्या हो जाएगा, 4 थीटा किसके बराबर हो जाएगा, सॉरी 4 थीटा प्लस ये 40 प्लस माइनस 2 थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 90 के इक्वल हो जाएगा ना। अब देखो सर, यहाँ पे 4 थीटा माइनस 3 हो जाएगा 2 थीटा, इधर जाएगा तो ये 50 हो जाएगा डिग्री, थीटा बराबर कितना 25। ठीक, अब ऐसे करके बोलेगा तो कौन सा बी। अब आगे क्या करेगा, इस सवाल में कभी कभी क्या करता है ना, कि थीटा दे देगा और एक एक्सप्रेशन दे देगा, इसके वैल्यू क्या होगा। जब थीटा निकल गया तो कोई भी एक्सप्रेशन देगा, उसके वैल्यू निकाल लोगे आप। डन, चलिए आगे क्या बोल रहा है, cosec 4 थीटा माइनस इक्वल टू sec 60 माइनस 4 थीटा, 2 थीटा का हो तो थीटा क्या होगा। ठीक, सेम चीज, cosec किस में चेंज होता है, sec में होता है, तो sec यदि चेंज हो रहा है तो क्या करेंगे, दोनों यदि थीटा 1 है और ये थीटा 2 है, दोनों का सम कितना होता है सर, मैंने अभी दिखाया आपको कैसे होता है। थीटा 1 और थीटा 2 कितने के बराबर होते हैं, जोड़ 90 के बराबर। तो थीटा कितना है 4 थीटा, ये कितना है 60 माइनस कितना 2 थीटा, ये कितना 90, अरे है ना। अब ये क्या होगा, 2 थीटा इधर जाएगा तो 30 हो जाएगा, थीटा कितना हो जाएगा 15। डन ना भाई, कर दोगे ना, गलती नहीं होगा, ये आंसर विल बी सी। डन, चलिए आगे क्या बोल रहा है, हाँ देखो सर क्वेश्चन बोल रहा है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर 29 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 61 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉसेक स्क्वायर क्या 30 डिग्री। ठीक, अब देखो क्वेश्चन में यदि भी कोई नॉर्मल 30 60 45 दे रखा है तो उसको निकालने में आपको कोई कठिनाइयां नहीं होती है, आप पुट कर दोगे वैल्यू। मगर जब 29 61 ये सब कुछ दिया रहेगा ना, तो आप समझ जाओगे ना, चेंज करके कुछ फॉर्मूला पे पुट होगा या कुछ 1 हो जाएंगे, कुछ ऐसा करना पड़ेगा आपको वहां पे। ठीक, तो आपको मैंने ये बताया, यहाँ पे सेक स्क्वायर 29 है, अब यहाँ पे यदि यहाँ पे tan स्क्वायर आ जाए 29 तो काम बन जाएगा, क्योंकि मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में ही बताया था सेक स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा यदि कहीं भी मिल जाएगा तो उसको आंख बंद करके आप क्या लिखोगे, 1 लिखोगे ना सर। तो थीटा का बदला तो 29 है, मगर यहाँ पे कॉट स्क्वायर है और tan भी नहीं है और थीटा भी इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे कॉट को हम लिख सकते हैं कि नहीं, कॉट 61 को हम tan 29 लिखेंगे कि नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, ये तो बोल दोगे ना, बता दोगे ना कैसे होता है, बताने की जरूरत तो नहीं है नहीं। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर 29 डिग्री और माइनस क्या हो जाएगा tan स्क्वायर 29 डिग्री बराबर साइन क्या 60 है, वो पता है साइन 60 कितना होता है, √3/2 मतलब 3/4, और cosec स्क्वायर 30 कितना होता है, cosec 30 कितना होता है 2, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएंगे, होगा ना। ये कितना हो जाएगा 1 और ये 1, ये 3/4, ये कितना 4 मतलब 5 प्लस क्या 3/4 मतलब क्या 23/4 हो जाएगा। तो कौन सा होगा 23/4, कौन सा बी। बात समझ में आया। यदि नॉर्मल वैल्यू दे रखा है एक्सप्रेशन में तो वैल्यू पुट कर देंगे, यदि नॉर्मल वैल्यू नहीं है तो क्या करेंगे आप उसमें उसको चेंज करके उसको tan cot जो भी होगा उसमें आप कन्वर्ट कर देंगे। डन, चलो सर आगे क्या बोल रहा है, आगे क्वेश्चन है cos थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू 2, तो क्या बोल रहा है cos का पावर 117 और sec का पावर 117 किसके बराबर है। ठीक, अब देखो सर यहाँ पे एक आपने अलजेब्रा में ही पढ़ा होगा क्या, x प्लस 1/x यदि है 2 के बराबर तो x के वैल्यू हम सिंपल सा 1 पुट कर देते हैं, उसके बाद x कुछ भी मांगेगा तो हम निकाल देंगे। सेम कहानी यहाँ भी है, सेम कहानी यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे दे रखा है आपको cos थीटा, ठीक है ना, ठीक प्लस 1/cos थीटा, इसको लिख सकते हैं कि नहीं, लिखेंगे ना, बराबर 2 है, ठीक है ना। अब बताओ सर यदि इसको हम 1 कर दें और इसको हम 1 कर दें तो क्या काम बनेगा कि नहीं, बनेगा कि नहीं, 1/1 प्लस 1/1 2 ही होगा ना। अब बता दो सर, यहाँ पे आपको थीटा पूछ देगा तो क्या बोल दोगे, यदि cos थीटा 1 के बराबर है तो थीटा क्या होगा, साइन 0 होता है 0 है, तो cos 0 क्या होता है 1, तो थीटा यहाँ पे 0 डिग्री के बराबर हो जाएगा यदि पूछ दे। ठीक, मगर ये तो नहीं पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है cos कितना 117 और sec 117, मतलब cos थीटा का वैल्यू कितना आपको निकल गया यहाँ पे, सिंपल वाली 1, तो यहाँ पे 1 पुट कर देंगे
वन, वन के पावर कुछ भी डाल लो, इन्फिनिटी डालो, वन नहीं होने वाली, और नीचे करोगे तो ये cos 117 आ जाएगा, फिर वन का पावर 117 करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। मतलब ऐसा सवाल कभी भी आए यदि cos थीटा प्लस sec थीटा बराबर 2 है और एक्सप्रेशन में ऐसा कुछ पूछ रहा है तो आप cos का थीटा सिंपल सा 1 पुट कर देना, आंख बंद करके कौन सा मारोगे, 2, बी, डन ना। ठीक है, चलो सर, थैंक यू वेरी मच।